इसमें बात करें तो हम एक जिम लगाए हैं अपने पंचायत में। 11 महीना हो गया, पैसा नहीं है, उसके बावजूद भी कुछ न कुछ इधर उधर जो का जिम, एक प्राचीन पोखरा खुदवाए हैं, ठीक है, एक छठ घाट बनवाए हैं अपने पंचायत में। उसके बाद में एक फेबर ब्लॉक हमने लगवाया है, ये इस कार्यकाल में हमारे यहाँ जिम भी लगा है। उसके बाद सामाजिक काम जो है हम लोग कर ही रहे हैं। 2 साल में आपने कौन कौन सा काम किया? 2 साल में पहले साल में हमने अपने पंचायत में 3 नाला बनवाया है, 2 PCC कराए हैं, हम अपने यहाँ पोखरा खुदवाए हैं, सभी लगभग 6-7 छठ घाट बनवाए हैं, जिम लगवाए हैं, स्वच्छता कर्मी की बहाली हुई है, कूड़ा उठ रहा है हमारे पंचायत से। सामाजिक स्थिति में देखेंगे तो समाज के लोग हमारे जहाँ भी खड़ा होते हैं, धार्मिक क्षेत्र में जाएंगे तो 2-3 मंदिर में हमारा सहयोग आगे रहता है। हम अभी सुनने को मिला है 12-13 लाख रुपया 15वीं वित्त आयोग में आया है, उसमें भी नल जल के अनुरक्षक को पेमेंट करना है। उसके बाद में उसी में आया है कि स्वच्छता कर्मी को पेमेंट करना है। 90,000 रुपया पेमेंट जाता है महीने का, जो कूड़ा लोग उठाते हैं उन लोगों का। तो मुझे तो नहीं लग रहा है कि उसमें से कुछ बचने वाला है। साल जब हम आए हैं तो हम 6 महीने में जो काम दिखाए हैं, बहुत लोगों की सोच से बाहर के होने लगी कि भाई ये आदमी का एक दिन में एक जगह पे 4-4 साइट चल रहा है। हम 4-4 साइट को हैंडल किए हैं जब पैसा था, तो आज हमारे पास नहीं है तो हम कितना काम करेंगे। और इस बात की मांग हम करते हैं, ये हमारा नहीं, कहीं ना कहीं सरकार जो ये धोखा और ये जो काम हो रहा है, ये आम पब्लिक, मुखिया को फंड नहीं मिल रही है, तो पैसा नहीं मिल रहा है तो धोखे ना है जनता के साथ में। इतना इसकी सीमित वो कैपेसिटी है, जितना मिलना चाहिए उतना पैसा मिला। पहली बार पहले साल के कार्यकाल हम लोग पूरा किए, इस बार 10-11 महीना हो गया, सष्टम वित्त आयोग में आज तक 1 रुपया नहीं आया। ये खुला किताब है, वो तो गवर्नमेंट की साइट पर आप देख सकते हैं। नमस्कार, आदाब, मैं हूं संतोष, आप देख रहे हैं 24 जनसंवाद बिहार। आज मैं पहुंचा हूं सिधौलिया थाना क्षेत्र के जलालपुर कला पंचायत में। यहां के मुखिया श्री गुड्डू कुमार सिंह जी हैं और इनका यह ऑफिस है और ऑफिस में उन्होंने मौजूद हैं। यह न्यूज चैनल सच को देखता है और सच दिखाता है। पंचायत का भ्रमण करने के उपरांत कुछ युवाओं से प्राप्त जानकारी के आधार पर मुखिया जी से होगी खास बहस। आते हैं, चलिए आते हैं, मिलते हैं। मुखिया जी नमस्कार। जी नमस्कार। 24 जनसंवाद चैनल में आपका स्वागत है। मेरी टीम द्वारा पंचायत का भ्रमण करने के उपरांत यह जानकारी मिला है कि आपने चुनावी घोषणा में युवाओं को रोजगार देने की बात कही थी और आपने यह भी कहा था कि चुनाव जीतने के बाद इस पंचायत में कारखाना को स्थापित करेंगे। 2 साल आपका कार्यकाल बीतने जा रहा है, बाकी 3 साल है, क्या इस पर पहल आपने किया? सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना, आपके दर्शकों को भी शुभकामना। और रही बात कारखाना की और रोजगार की, तो आज तो सबसे बड़ी खुशी के दिन है कि आज हम लोग का कार्यकाल के 2 साल पूरा हुआ है। आज विजय दिवस भी है आपका? आज विजय दिवस भी है। पिछले साल हम लोग विजय दिवस के रूप में भी मनाए थे इसी ऑफिस पे, लेकिन इस साल भी हम लोग छोटा मोटा कार्यक्रम किए हैं और मनाया गया है। इस साल का थोड़ा सा कार्यक्रम कुछ अलग तरीके से हो गया। संयोगवश इस साल हमारे यहाँ के माता बहनों के द्वारा एक बोला गया कि 29 तारीख को ही शिव चर्चा हमारे महादेव जी के दरबार में होगा। तो हम वहीं पे परसों में, जिस दिन हम लोग की चुनाव हुई थी, उसी दिन छोट मोट कार्यक्रम हम लोग किए हैं। और रही बात रोजगार से पहले की, तो इस 1 साल की कार्यकाल कैसा बीता है, रोजगार और बोला गया था वो सब तो पाठ की चीज़ है, और बातों जो बात करें उसके बारे में बता देंगे। नहीं, एक्चुअली यह देखा जाता है, बड़ा चुनाव हो या छोटा चुनाव हो, जब चुनाव के घोषणा पत्र में नेता लोग इस बात को कहते हैं, उसको पूरा करते हैं या नहीं करते हैं, यह सर्वाधिक देखने को मिल रहा है। ये पंचायत के युवाओं का जो आशा है आपके प्रति, उनकी जो विश्वास है, उन्होंने जो सवाल खड़ा कर रहे हैं कि नहीं, मुखिया जी ने कारखाना खोलने की बात कही थी, रोजगार देने की बात कही थी, इसलिए 24 जनसंवाद जो है आपके पास पहुंचा है, इस बात को जानने के लिए, युवाओं तक इस संवाद को पहुंचाने के लिए। हाँ, बिल्कुल जरूरी है और लोगों को जानना जरूरी है। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जब हम लोग चुनाव जीते, पूरे 2 साल के कार्यकाल के बारे में बताएंगे। पहले चुनाव जीते हम लोग 2021 1 दिसंबर को, आज 2 साल पूरा हो गया। इस बीच में आप भी मुखिया पीछे थे और आपको भी मालूम है कि जब हम लोग चुनाव जीते तो चुनाव इस बार जो हुई है वो 5.5 साल के बाद में हुई चुनाव। जो आप लोग का कार्यकाल रहा
वो लगभग 5.5 साल कोरोना के वजह ये तो से। भारत का संविधान का नियम है कि किसी भी जनप्रतिनिधि का पंचायती राज व्यवस्था के आधार पर उनको 5 साल का कार्यकाल होता है, तो आपको तो 5 साल कार्यकाल करना ही है। बिल्कुल, मुझे तो 5 साल करना है, लेकिन हम लोग चुनाव जो हुई, हम मेरे कहने का मतलब जो मई में चुनाव होना था वो चुनाव हुआ नवंबर में। दिसंबर में 1 दिसंबर को हम लोग का विजय हुआ। उसके बाद में 5.5 साल होने की वजह से हम लोग की काम जो शुरू हुई वो विधान परिषद की, जब तक गठन विधान परिषद की एमएलसी की चुनाव होती नहीं है तब तक हम लोग काम शुरू किए जुलाई में, याद होगा आपको। तो जुलाई आएगा तो 2 साल होगा ना? नहीं, कार्ड के आधार पे, कार के आधार विकास पे के राशि के आधार नहीं, पे। कार के आधार पे नहीं, आधार पे आज ही से आप जोड़िए 2 साल हुआ। इस बीच के कि हम कार्यकाल 2 साल में आपने कौन सा काम किया? 2 साल में पहले साल में हमने अपने पंचायत में 3 नाला बनवाया है, 2 पीसीसी कराए हैं, हम अपने यहाँ पोखरा खुदवाए हैं, सभी लगभग 6-7 छठ घाट बनवाए हैं, जिम लगवाए हैं, स्वच्छता कर्मी की बहाली हुई है, कूड़ा उठ रहा है हमारे पंचायत से। सामाजिक स्थिति में देखेंगे तो समाज के लोग हमारे जहाँ भी खड़ा होते हैं, धार्मिक क्षेत्र में जाएंगे तो 2-3 मंदिर में हमारा सहयोग आगे रहता है। हमारे यहाँ की कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि विलुप्त हो गई थी, वो सब चीज़ों पे हमने काम किया है। विपक्ष का कहना है कि 5 साल पूर्व जो विकास कार्य हुआ है, हर वार्ड में नल जल का स्थापना होना, पीसीसी का कार्य होना, नाला का बनना इत्यादि बहुत सारी योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना से लेकर जो है राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड तक है। तो विपक्ष का कहना है कि इससे ज्यादा वर्तमान ग्राम पंचायत जलालपुर कार्य नहीं कर सकते हैं, विकास का कार्य ठप है। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? अब तो आप पूरे बिहार का है, पैसा तो सरकार भेजी है ना, 25 लाख रुपया तो तुरंत आया है। कहाँ 25 लाख रुपया है? 25 लाख रुपया इस बार नहीं आया। किसने बोला है? नहीं, जैसे एक साल के 11 महीना हो गया, ये तो जनता मैंने पूछ रही है। हाँ ना बिल्कुल। पिछले साल हम लोग के पास पैसा आया, लगभग जितना इसकी सीमित कैपेसिटी है, जितना मिलना चाहिए उतना पैसा मिला पहली बार। पहले साल के कार्यकाल हम लोग पूरा किए, इस बार 10-11 महीना हो गया, सष्टम वित्त आयोग में आज तक 1 रुपया नहीं आया। ये खुला किताब है, वो तो गवर्नमेंट की साइट पर आप देख सकते हैं। अभी सुनने को मिला है 12-13 लाख रुपया 15वीं वित्त आयोग में आया है, उसमें भी नल जल के अनुरक्षक को पेमेंट करना है। उसके बाद में उसी में आया है कि स्वच्छता कर्मी को पेमेंट करना है। 90,000 रुपया पेमेंट जाता है महीने का, जो कूड़ा लोग उठाते हैं उन लोगों का। तो मुझे तो नहीं लग रहा है कि उसमें से कुछ बचने वाला है, ठीक है। और उसमें हम इस साल जनवरी से इस पिछले कार्यकाल के हमने हिसाब दिया था, इसी में बात करिए तो इसमें बात करिए तो हम एक जिम लगाए हैं अपने पंचायत में। 11 महीना हो गया, पैसा नहीं है, उसके बावजूद भी कुछ न कुछ इधर उधर जो का जिम, एक प्राचीन पोखरा खुदवाए हैं, ठीक है, एक छठ घाट बनवाए हैं अपने पंचायत में। उसके बाद में एक फेबर ब्लॉक हमने लगवाया है, ये इस कार्यकाल में हमारे यहाँ जिम भी लगा है। उसके बाद सामाजिक काम जो है हम लोग कर ही रहे हैं, बाकी काम विशेष कुछ है नहीं पंचायती राज में। पूर्व का जो 5 साल कार्य रहा, उससे तो ज्यादा कार्य करने की क्षमता आप रखते हैं। हम रखते हैं, क्या उसको हम दिखाए हैं। पहले साल जब हम आए हैं तो हम 6 महीने में जो काम दिखाए हैं, बहुत लोगों की सोच से बाहर के होने लगी कि भाई ये आदमी का एक दिन में एक जगह पे 4-4 साइट चल रहा है। हम 4-4 साइट को हैंडल किए हैं जब पैसा था, तो आज हमारे पास नहीं है तो हम कितना काम करेंगे। और इस बात की मांग हम करते हैं, ये हमारा नहीं, कहीं ना कहीं सरकार जो ये धोखा और ये जो काम हो रहा है, ये आम पब्लिक मुखिया को फंड नहीं मिल रही है, तो पैसा नहीं मिल रहा है तो धोखे ना है जनता के साथ में। जनता के साथ में क्या धोखा है?